हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का एक्सरसाइज सेट 3.5 के सारे 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विल बी रिपीटिंग। अब मुझे बिना डिवाइड करे, पहले तो डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करे पहले गेस करना है कि इनमें से किसका टर्मिनेटिंग होगा और किसका रिपीटिंग होगा। देन चेक योर आंसर्स बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल्स। फिर जाके एक बार तुम लोगों ने कैलकुलेटेड गेस कर लिया क्या होगा, लॉजिकली समझ लिया, उसके बाद मुझे डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इधर पे लिख लिया है। यहाँ पे मुझे दे रखा है 7/20। ठीक है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि 7/20 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है कि रिपीटिंग होता है। देखो, अब टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, टर्मिनेटिंग मैंने जैसे आपको क्लास में भी बताया था, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि यहाँ पे 20 है, जो भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पे तो 20 है, चलो जो डिनोमिनेटर है, मिनेटर जो है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का ही फैक्टर हो सकता है, 2 पावर m 5 पावर n। इसके अलावा कोई भी फैक्टर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो रिपीटिंग। अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ जाता है तो कैसा हो जाता है, रिपीटिंग। ठीक है, तो मुझे बस 7/20 का जो डिनोमिनेटर 20, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके क्या क्या फैक्टर है चेक कर रहे हैं, 21, 10, 2, 5। इसका 20 का मेरे को फैक्टर क्या वाला है, 2 पावर 2 × 5। इसमें बस 2 और 5 का ही फैक्टर है। अगर बस 2 और 5 का फैक्टर हो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो 7/20 का क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। करके देख लेते हैं। ये देखो 7/20 पॉइंट देने पे 0। ठीक है, 2 × 3 60 हो जाएगा, -1 0 पॉइंट जैसा 0 × 5 100। करने पे कितना आ गया, 0। तो आपको आंसर कितना आ गया, 0.35। टर्मिनेट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड वाले, 4/15। 4/15 का डिनोमिनेटर क्या है, 15 है। 15 का मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 15 15 5 से 3 टाइम्स, तो मेरे को 15 इक्वल्स टू क्या मिला, 5 × 3। तो मुझे ये होना चाहिए था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का ही फैक्टर होता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, पर 2 और 5 के लिए यहाँ पे 3 आ गया। अगर 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 4/15 पॉइंट देने पे 0, 15 × 2 30, -1 0 पॉइंट जाता 0, 15 × 6 90, माइनस पॉइंट दिया था तो 1 0 0 × 6 फिर से 90। आई होप आपको दिख गया। फिर से 10 पॉइंट देता 0 × 6 90 -10 डॉट 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 चलता रहेगा। तो मुझे क्या मिला, 4/15 इज 0.26666 या फिर 0.266 रिपीटिंग है। ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि जो भी मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करो, वहां पे बस 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आया, 2 नहीं आने से भी चलता है। अगर 2 नहीं आया बस 5 आया तो भी होता है, 5 नहीं आया बस 2 आया वो भी चलता है, 2 और 5 दोनों आया वो भी चलता है। बट 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर आ गया तो वो क्या हो जाता है, रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्या है, 13/250। 13/250 कर लेते हैं, नया पेज में कर लेता हूँ। 13/250, 13/250। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। 250, 2 से 2 2 2 5। अब ये 5 से 2 5 5 से 5 टाइम्स, इसका मतलब मेरे को 250 का मिला। 250 इक्वल टू 2 × 5 क्यूब। तो इधर पे बस 2 का और 5 का ही फैक्टर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग है तो 13/250 है ना। 13/250 पॉइंट देने पे 0 0 देने पे 0। अब 250 इंटू कितना होगा, 5 सॉरी, 5 देने से 5 0 0 5 × 5 25 का 5 कैरी टू 5 10 11 12.2 माइनस करने से कितना, 50 पॉइंट दिया हुआ था 0। 50 तो 50 × 2 जिस 500। तो कितना मिला मेरे को, इसका डिवीजन मिला 0.05, तो जो कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1/13 एंड आइडेंटिफाई रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट। ठीक है, सबसे पहले 1/13 का लॉन्ग डिवीजन करना है, और कौन सा ब्लॉक रिपीट करा वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। और नेक्स्ट बोला डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज
इफ यू इवेलुएट 2/13 ना कंप्यूट 3/13 4/13 व्हाट डू यू नोटिस। ठीक है, सबसे पहले इसको करना है। ठीक है, 1/13, फिर मुझे 2/13 का क्या साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे कि 1/7 साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, क्या 1/13 भी करता है क्या, हम लोग को वो चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले 1/13 का लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 1/13 पॉइंट देने पे 0 0 देने पे 0, 13 into 7 होता है 91, माइनस करने पे 9 पॉइंट दिया होता है 0, 13 into 6 6 होता है 78, -12 आ जाएगा, पॉइंट दिया था 0, 13 into 9 117 होता है, -3 पॉइंट दिया हुआ था तो 0, 13 into 2 26, -4 पॉइंट दिया हुआ था 0, 13 into 3 39, -1 पॉइंट दिया हुआ था 0, 13 into 0 0 लगा देता है, फिर 13 into 7 से शुरू हो जाता है, 13 into 7 फिर से आ जाता है 91, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 9 आ जाएगा, फिर से 9 पॉइंट दिया था 0, फिर 13 into 6 हो जाता है 78। आई होप आपको दिख गया है ना, -1 2 पॉइंट जाता है 0, फिर 13 into 9 एंड सो ऑन। तो मुझे 1/13 का वैल्यू क्या मिला, 0.07693, ये वाला पार्ट रिपीटिंग है। ठीक है, अब बोला है डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू वैल्यू 2/13। अब 1/13 का वैल्यू तो ये है, अब 2/13 का वैल्यू फाइंड करता है ना। 2/13 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 0.07623, है ना। इसको रिपीटिंग में लगा देते हैं पहले। कैप तो मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, 2 into 3 6, 2 into 2 4, 2 into 6 12 का 2 कैरी 1, 2 into 7 14, 15, हाँ, 15 का 5 कैरी 1, 2 into 0 0 कैरी 1 1.0। तो मुझे क्या मिला, 0.15246 ये मिला। 2 into 3 6, 2 into 2 4 6 2 कैरी 1 14 15 5 कैरी 1। ठीक है, यही आया 1 2 3 4 5 डिजिट। तो यहाँ पे कोई डिजिट ब्लॉक रिपीट कर रहा है क्या, मुझे कोई रिपीटिंग ब्लॉक तो नहीं दिख रहा। ठीक है, 2/13 कर लिया, अब मुझे 3/13 भी करने को बोला है, वो भी करके देख लेते हैं। 3/13, तो दिस वुड बी 3 इंटू 0.07623। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते 3 3 9 3 2 6 6 3 18 का 8 कैरी 1 7 3 21 22 का 2 कैरी 2 3002.0.2289 कुछ रिपीट है क्या, इसमें भी कुछ रिपीट नहीं है। एक बार 2 3 3 9 3 6 6 3 18 कैरी 1 21 22 2 कैरी 2। ठीक है, यहाँ पर भी कोई रिपीट नहीं है। अब ऐसे 4/13 भी फाइंड करने को बोला है। 4/13 would be 4 into 0.07623 कैप। तो ये हो जाएगा 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 9 4 6 4 24 का 4 कैरी 2 7 7 4 20 29 30 का 0 कैरी 3 4 0 0 3 पॉइंट। तो क्या है 3.0492 3.0492। कुछ मेरे को कहीं पे कुछ रिपीटिंग कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, आई डोंट थिंक कहीं पे पैटर्न 4 9, है ना, कुछ साइक्लिक पैटर्न तो नहीं बना रहा। ठीक है, ये इसका वैल्यू है, फिर 2 का वैल्यू ये है, 4 6 आ रहा है, 1 5 2 आ रहा है, फिर 3/13 का ये वैल्यू और इसका ये वैल्यू है। आई डोंट थिंक एनी कहीं पर भी साइक्लिक पैटर्न आ रहा है, देयर इज नो साइक्लिक पैटर्न। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब इनमें से रैशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना है। सबसे पहले √89, √81। अब √81 जो होता है ये 9 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 89 इज 9, तो 9 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 9 क्या है, रैशनल नंबर है। अब √12 क्या होता है, √12 इज 4, सॉरी 2√3, है ना। और ये 2√3 इरेशनल नंबर। इरेशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर का रूट हो तो रैशनल हो जाता है, जैसे कि √81 हो गया। वैसे √4 हो गया, √4 कितना था, 2 होता है, वो रैशनल हो जाता है। √9 क्या होता है, ये 3 होता है, ये रैशनल हो जाता है। √16 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। √25 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स के रूट जो है वो रैशनल है, पर परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर हो उसका रूट जो होता है इरेशनल हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब क्या बोला है यहाँ पे, अगला वाला थर्ड है 0.333 रिपीटिंग, है ना। 0.3333 डॉट 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 इज ऑल्सो इक्वल टू 0.3। अब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये क्या है, ये रैशनल है। ठीक है, रिपीटिंग का क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, दैट इज 0.12345 12345 12345, है ना। 0.12345 12345 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.12345, ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीटिंग है तो क्या है, ये भी रैशनल है।
ठीक है, रिपीटिंग मतलब रैशनल। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है, 0 पॉइंट सॉरी 1.01 001 0001 00001 0000001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। देखो, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है पर कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। यहाँ पे पहले एक जीरो है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ये पांच। आप पैटर्न तो एक देख रहे हो पर रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। आपको रिपीटिंग ब्लॉक होना जरूरी है, मतलब किसी के ऊपर ऐसा नंबर है जिसके ऊपर आप ऐसा लगा दो तो वो सेम नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी, तो दिस वुड बी इरेशनल। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 23.5612, बहुत लंबा नंबर दे रहा है, पर यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, टर्मिनेट हो जा रहा है। जो भी नंबर दे रखा है 56, जैसे कि तो दे रखा है 23.56018561223987479012 करके खत्म हो जा रहा है। तो खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब है रैशनल। ठीक है, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस दे रैशनल। तो जो जो रैशनल है उनका फ्रैक्शन निकालना है। जैसे कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। ठीक है, चार ये सारे रैशनल है, इनके मेरे को फ्रैक्शंस निकालना है। अब देखो 9 का फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, 9 का फ्रैक्शन तो सिंपल है, 9/1। इसमें तो कुछ नहीं करना, 9 ही है। अब इसका भी फ्रैक्शन निकालना बहुत सिंपल है ना। इसका फ्रैक्शन निकालने के क्या करूंगा, देखो 23.56018561223987479012 ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे इनटू पॉइंट के बाद जितने डेसिमल से उतना मल्टीप्लाई करूंगा, उतने जीरो से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 21 जीरो, मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 डिवाइडेड बाय सेम नंबर। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है ना। तो ये करूंगा तो ये मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 23 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, यहाँ पे तो एक जीरो लगाया हुआ है। ठीक है, तो एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये हो गया इसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट का और लास्ट का तो आसान है। अब मेरे को इन दोनों रैशनल को भी क्या करना है, ये वाला नंबर को और ये वाला नंबर को भी मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड वाले को करते हैं। जैसे कि मेरे को नंबर क्या है, 0.3 कैप, तो मैं क्या करूंगा, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.3 कैप, ये कर दूंगा। फिर बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 3.3 कैप। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, अब क्या करूंगा, दिस माइनस दिस, मतलब इक्वेशन 2 से माइनस इक्वेशन 1 कर दूंगा। दिस माइनस दिस, मतलब 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 3.3 कैप माइनस 3 कैप हो जाएगा 3। ठीक है, तो मुझे x क्या मिल जाएगा इधर से, x इक्वल टू 3/9, इसका मतलब 1/3। तो इसका 3 कैप का इसका रैशनल नंबर क्या होगा, या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/3। ठीक है, सेम में इसका निकाल लेते हैं अगले पेज में। 0 नंबर कौन सा है, ये वाला, दिस इज 4। क्या है, 0.12345, ये रिपीटिंग हो रखा है। क्या करूंगा, लेट x इक्वल्स टू 0.12345 कैप। अब बोथ साइड में मैं 10,000 से, मतलब कितने जीरो से, 1 2 3 4 5, 5 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5, x इक्वल्स टू 12345.1235 कैप। ठीक है, अब इससे माइनस ये करूंगा, दिस माइनस दिस। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 2 से माइनस इक्वेशन 1 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस, मतलब 1 लाख से एक माइनस करूंगा, 99,999 एक्स इक्वल्स टू
दिस माइनस दिस करने पे कैप वाला चला जाएगा, बचेगा 1 2 3 4 5। तो मुझे एक्स क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 99,999। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन फॉर्म। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे बोला द नंबर 0.9 कैप विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, सही बात है। Using algebra, let x this equals to this multiply by 10 and subtract. Explain why 0.9 is exactly equal to 1। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये 0.9 कैप जो 1 के बराबर होता है वो देख लेते हैं। सिर्फ 0.9 कैप है ना, ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे होता है देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे लेट 0.9 कैप इक्वल्स टू एक्स, 10 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देते तो क्या जाएगा, पहले x इक्वल्स टू ये लिख लेता हूँ, x इक्वल्स टू एक ही बात है 0.9 कैप, 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा 10x इक्वल्स टू 9.9 कैप आ जाएगा ना फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूंगा तो क्या मुझे मुझे मिलेगा 9x इक्वल्स टू 9। तो x क्या आ जाएगा, है ना, 10x माइनस एक्स 9x, 9.9 कैप माइनस 9 कैप इज 9, है ना, तो x कितना आ जाएगा 9/9 विच इज 1। ठीक है, तो x मुझे क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये 9 कैप ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू 1 क्यों आता है। देखो, अब मुझे 0.9 कैप मतलब पता है, 0.99999999999 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक हम लोग का चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग नंबर लाइन देखें, ठीक है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। ठीक है, ये एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, बट इससे जस्ट पीछे का नंबर, ठीक है, अगर ये देखो दिस इज 0.9, मान लो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8, ये 0.9 है, तो इसे 0.9। वैसे 0.9 का भी और भी हम लोग अगर मैग्नीफाई करते जाए और उसका और क्लोज चले जाए तो ये मिलेगा, और क्लोज चला जाए तो जाते, अगर इफ वी कीप गोइंग क्लोजर क्लोजर क्लोजर, हम लोग 1 तक क्या कर जाएंगे, अप्रोच कर जाएंगे, वी विल अप्रोच टिल 1। ठीक है, 0.9 होता तो ये होता, पर 0.99 है, और सामने जाओगे और सामने जाओगे, ऐसे यू विल कीप मूविंग। सो दिस नंबर इज अप्रोचिंग 1। ठीक है, this number approaches to 1, 0.9 cap approaches 1 after long time। 0.999999 चलते जाओगे तो बहुत टाइम के बाद ये 1 तक अप्रोच कर जाता है। ठीक है, दिस नंबर अप्रोचेस टू 9 1। चलिए, अब यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे बोला वी हैव सीन द रिपीटिंग ब्लॉक 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर, ट्राई टू फाइंड मोर numbers and whose reciprocal 1/n produce decimal with repeating blocks that are cyclic। देखो, एक मुझे पता है that is 1/17। ठीक है, 1/17 करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो भी आपको रिपीटिंग ब्लॉक ही रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 1/17 कर लेते हैं सबसे पहले। 17 पॉइंट देने पे 0। ठीक है, फिर से 0 0 देने पे 0। 17 5 जा 85 माइनस 1 5 पॉइंट जाता 0। 17 6 जा 102 7 119। 17 8 जा 136 माइनस 14 0। 17 फिर से 8 जा 136 आ जाएगा, 136 आ जाएगा, माइनस 4 पॉइंट जाता 0। 17 इंटू 2 34 आ जाएगा, माइनस 6। आई होप कैलकुलेशन तो सही है ना, आई थिंक कहीं पर मिस्टेक तो नहीं करा। 17 इंटू 8 136 होता है, वेरीफाई 7। हाँ ठीक है, 17 6 आ गया, फिर 0, है ना। 17 3 जा 51 आ जाएगा, 51 माइनस 9 पॉइंट दिया हुआ था तो 0। 17 5 जा 85 आ जाएगा, माइनस 5 पॉइंट था तो 0। 17 2 जा 17 2 जा 34 माइनस 16 आ जाएगा, फिर 0। 17 इंटू 9 आ जाएगा यहाँ पे 153 माइनस 7 0। 17 4 जा 68, 8 माइनस करने पे फिर से कितना देगा, 2 पॉइंट जाता है 0, है ना। 17 इंटू 117 माइनस 3 पॉइंट जाता है 0। 17 1 जाता है 17 आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 13 पॉइंट जाता है 0। फिर 13 पहुंचने के लिए 17 5 17 6 17 7 जा 7 जा 119, है ना। 17 7 119 आता है, हाँ 119। फिर 119 माइनस करने से 11 पॉइंट आता है 0। 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, फिर से 7 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 17 6 जा
102, 102 माइनस फिर 8 पॉइंट दिया हुआ था 0, 17 4 द 68 माइनस 1 2 पॉइंट दिया था 0, 17 5 द 17 6 17 7 द 17 7 द 119, 119 माइनस 1 पॉइंट दिया था 0, ठीक है। फिर 0 देना पड़ेगा, 17 इंटू 0 हो जाएगा 100। अब रिपीट हो गया, मेरे को लग रहा है 100 से शुरू हो गया, इधर से शुरू हो गया 0 0 फिर इधर से शुरू होने लग गया, ठीक है। तो मुझे क्या मिला 1/17 का वैल्यू, अच्छा टाइम पे मिल गया मुझे। 1/17 इज 0.05238235117 ये वाला ब्लॉक रिपीटिंग है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक क्या है, रिपीटिंग। अब वन, ये 1/17 2/17 फाइंड करता है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू ये वाला पूरा नंबर है, इस वाले नंबर को मैं फिर से नहीं लिखूंगा, बस कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको तो पूरा ही लिखना है। 2 इंटू दिस नंबर कर लेता है, 2 इंटू 7 14 का 4 कैरी 1, 2 इंटू 4 8 9, ठीक है। 2 इंटू 6 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 7 टू द 14 15 का 5 कैरी 1, 2 1 जा 2 3, 2 इंटू 1 2, 4 टू द 8 9 टू द 18 का 8 कैरी 1, 2 टू द 4 5 5 टू द 10 carry 1 2 3 just 6 7 2 to the 4 8 to the 16 का 6 carry 1 8 to the 16 plus 1 17 का 7 carry 1 5 to the 10 11 का 1 carry 1 2 into 1 1.0, ठीक है। तो मुझे ये नंबर मिला 1176 1176 470 588 23529, ठीक है। देख रहे हो ये वाला जो नंबर फिर से साइक्लिक होने लग गया, ठीक है। 70, हाँ मतलब देखो यहाँ पे 117647 117647, फिर 0588, फिर 0588 2352 2352, फिर 94, फिर 94, ठीक है। तो ये साइक्लिक होने लग गया। फिर से अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो मैं क्या हो जाता, 3/17 अगर निकालता तो 3/17 ये हो जाता 3 इंटू दिस नंबर, इसको मैं फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता है। 3 इंटू 7 कितना होता है, 7 3 द 21 का 1 कैरी 2, 4 3 द 13 14 का 4 कैरी 1, 6 3 द 18 19 का 9 कैरी 1, 7 3 द 21 22 का 2 कैरी 2, 3 2 1 जा 3 4 5 का 5, 3 1 जा 3, 4 3 द 12 का 2 कैरी 1, 4 3 द 12 2 कैरी 1, 9 3 द 27 27 28 का 8 कैरी 2, 3 6 7 8, 5 3 द 15 का 5 कैरी 1, 3 into 3 9 10 का 0 कैरी 1, 3 to the 6 7 8 3 the 24 का 4 कैरी 2, 8 3 the 24 24 26 का 6 कैरी 2, ठीक है। 5 3 क्या होता है, 5 3 15 16 17 का 7 कैरी 1, 3 1 3 0 0 1.0। तो मुझे ये नंबर आया समथिंग 1760 दिस नंबर। अब देखते हैं कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, 17647 यहाँ पे, कहाँ पे 17647, ठीक है। फिर 05882, फिर 167 05882, फिर 352941, फिर 352941, ठीक है। तो ये भी हमको क्या मिल रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है जो कि साइक्लिक पैटर्न शो कर रहा है। तो 3/17, ठीक है। तो एक 1/17 है, वैसे आप शायद से 1/23 भी रिपीटिंग पैटर्न शो करता है, वो आप खुद से देख लेना, है ना। अगला नंबर देते हैं 1/19 भी एक बार चेक कर लेना, 1/23 भी चेक कर लेना, हो सकता है ये दोनों ही रिपीटिंग पैटर्न फॉलो करे, 1/17 करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।